The world is waiting. Let's go. बताना चाहेंगे व्लॉगर्स की लाइफ बहुत टफ होती है मेरे हिसाब से। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा, खास करके ट्रैवलिंग ब्लॉगर की, जो अपने पूरे ट्रैवल का एक एक शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें फेस करते हैं, खुद करते हैं, उसके बाद भी उनको थकने के बाद सारी चीज़ों को ऑन कैमरा बताना पड़ता है। सो मैं कोई ट्रैवल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, बट अभी मैंने ट्रैवलिंग की थोड़ा सा व्लॉग बनाया तो फिर समझ में आता है हल्का कि यार थोड़ा टफ तो है। जैसे अब कल थक गया था मैं, कोई वीडियो शूट नहीं, बिना क्लोज किए सो गए कल। आज अगला दिन आ चुका है। पटेल साहब यहाँ पे है, क्या कहना चाहोगे पटेल साहब? नो कमेंट्स। ये देखो, अब ऐसे देखिएगा पटेल साहब। हाँ बस अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बस उसके बाद निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अभी मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे, देखिए क्या होता है आगे बताया जाएगा। आगे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है सच, पर निकलेंगे ज़रूर। कल जो था हमारा चंद्रशिला और टुंगनाथ हो चुका है कवर, तो आज हम कहीं आगे निकलने की सोचेंगे या फिर वापसी की सोचेंगे। ठीक है, तो आगे बताते हैं, खाना वाना करते हैं अभी, फिर बताएंगे आपको सारी चीज़ें देख के। ठीक है। A few moments later. इसकी हलचल, ब्रेकफास्ट हो चुका है और कल भी था मैं यहाँ पे, परसों भी यहीं पे था। मैंने अभी तक यहाँ का व्यू नहीं देखा। ठीक है, जो हमारा होम स्टे था जहाँ रुके थे हम होटल में, वहाँ का व्यू अभी तक मैंने नहीं देखा। अभी मैंने देखा फाइनली, जस्ट पटेल जी के बताने के बाद। ये देखिए, मतलब कितनी ज़्यादा डिटेलिंग्स के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई गई हैं। पहाड़, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे घर। तो जो व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। अब हम तैयार हो गए, व्यू भी आज देख लिया, फाइनली निकल रहे हैं। अब निकलेंगे यहाँ से कहाँ के लिए उसका आइडिया नहीं है। पटेल साहब पता नहीं खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। अच्छा, अरे मैं चैनल निकाल रहा हूँ। अरे चैनल चल रहा है ना? हाँ दिखाओ ना, तो इस पर लिखो ना। हाँ डाल दिया, लेकिन आ नहीं रहा है। तो क्या किसका सर्च किसका कर रहे हो? अरे अगली काम नहीं कर रहा है क्या? अरे यार बाजी अपने चैनल को सब्सक्राइब गलत करवा रहे हैं यार। देखो यार गाइज कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, क्या कहेंगे? अभी स्टार्ट किया है, हाँ पेमेंट कर दी। गाइज एक्सपीरियंस बहुत सही है हमारा यहाँ पे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी क्या नाम इसका, ब्लैक पैंथर, हाथी, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो जो भी है बढ़िया है। थोड़ा टाइम लगेगा, नई गाड़ी है ना तो थोड़ा टाइम लगता है नाम रखने के लिए। अब जैसे मेरी बाइक का एक का नाम तसला रख दिया है, एक का नाम देते रखा हुआ है, दोनों शूट करते हैं। पटेल साहब क्या कर रहे हैं, मुँह दिखाई दे रहा है। बाकी अब यहाँ से निकलेंगे, सामान वामान चेक करके, थोड़ा सामान रख लें, बिल हमने ले लिया है। क्या हुआ जी? देखेंगे आगे देखेंगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया, रेडी हो गए हैं, निकलते हैं। अब सारी चीज़ें रख के हाथ में। A few inches later. निकला जा रहा है। साहब का ब्लॉग अभी बंद हो चुका है क्योंकि अब वो सेटअप कर रहे हैं कैमरे का इस पर। ठीक है, साहब का सेटअप इस पर पूरा चल रहा है। हमारा तो अपना सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज़ है, तैयार होना चाहिए आदमी। बस आदमी तैयार है, कहानी खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस ये डर रहता है कि पता नहीं कहाँ से कोई गाड़ी ना आ जाए। बाकी लोकेशन अच्छी है, बहुत लोकेशन आपको भी दिखाई दिया आज कैसा था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छी जगह, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आज। खाना भी आप
के सामने खड़े होकर हम पूछ रहे मंदिर का है। मंदिर के द्वार कुछ ऐसे हैं यहाँ से, और साहब वहाँ पे गाड़ी लगा रहे हेलमेट वाले। मैं उतरते उतरते यहीं पे घुस गया, गिरते गिरते डूब गया। अगर दूर से दिखाएं तो गुप्तकाशी मंदिर। साहब वहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। अब उनका व्लॉग जब तक चालू होगा तब तक हम अपना कर लेते हैं खत्म। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। 5 minutes later. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसा कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम रीवा जिले के रहने वाले हैं, एमपी, भोपाल और रीवा। लेकिन मैं रहता हूँ नोएडा में, जॉब करता हूँ। ओम नमः शिवाय, यहाँ का पूजा स्टार्ट करते हैं। ओम श्रीमान गणाधिपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षा सविहाया विहांतर शुचिः पीलो है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा। माँ 3 बार पियो। माधवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः। चिंतान थोड़ा हाथ धो दीजिएगा। हस्तों पादों परीक्षा लेता जरा इस पे हाथ लगाओ, सूर्य भगवान का ध्यान करो। ओम मे सूर्य सहस्रांशो तेजो राज जगतपते अनुकंपयमा भक्ताग्नाधम दिवाकर तक भास्कराय नमः। सूर्य देवाय नमो नमः। सूर्य भगवान को हाथ जोड़ो। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पृथ्वी में जल छोड़ो। ओम पृथ्वी ते आसन मंत्रस्य पृथ्वी तया दता लोकाः देवितं स्नाम गतो। चंदन टीका लगाओ पृथ्वी में। ओम पृथ्वी ते आसन मंत्रस्य मेरो पृष्ठि छन्दः कुर्मो दीप्ता कुर्मो आसने विनियोगः गंधक द्वारां द्वादिष्टां चावल विचरा अक्षता श्रेष्ठ कुंकुमाता शोभितां। हाथ जोड़ दीजिएगा, गणेश जी का ध्यान आवाहन कर लीजिएगा। ओम श्रीमन गणाधिपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदित्याय नागानधाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलः गजकर्णकः च विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानः द्वादशशतानामानि अपटेश विद्यामुखे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे ततः संग्रामे संकटस्य विघ्नतस्तन जायते। शुक्लां वरदं देवी शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविद्यार्सिद्ध्यर्थं पूजिताय सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मन् गणाधिपतये नमः। गणपते मम यात्रा निर्विघ्नतया सुफलम कुरु। बोलो गजानंद महाराज की जय। ध्यान पुष्पम समर्पयामि। बस को बंद कर लो। तो अभी मैं पंडित जी ने पूजा संपन्न करा दिया है। पंडित जी से हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो पंडित जी हमें बताएंगे कि ये मंदिर का क्या रहस्य है और कैसे स्थापित हुआ है, कैसे बना, सारी चीजें वो पंडित जी बताएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा केदारनाथ। ये गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे ये द्वापर युग का बना हुआ मंदिर है। ये जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव लोगों के बीच में, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारा। पांडव कौरव एक ही गोत्र और वंश के थे, भाई बहन लोग थे। पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या भाई हत्या का पाप लग गया। पाप लगने से पांडव लोगों के हाथ पांव गलने लगे। पांडव लोग अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गए कि हमारे हाथ पांव गलने लगे हैं, हमको कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम पाप मोक्ष हो जाएंगे। तो उनके गुरु वेद व्यास जी ने कहा हिमालय तो केदारम, हिमालय में जाओ, वहां पे केदार नाम का एक स्थान है। वहां भगवान शंकर तपस्या में विराजमान रहते हैं। यदि भगवान शंकर आपको दर्शन देते हैं तो आप संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। शंकर भगवान के दर्शन के लिए पांडव लोग कुरुक्षेत्र से हिमालय की ओर आए। तो इस जगह का नाम पहले मांडी नाम से जाना जाता था। भगवान शंकर माँ पार्वती यहाँ तपस्या करते थे। शंकर भगवान 3 लोगों के ज्ञाता थे, उनको ज्ञान हो गया। पांडव लोग मुक्ति के लिए मेरे दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए हैं। शंकर भगवान ने सोचा यदि मैं पांडवों को दर्शन देता हूँ
तो आने वाला समय भाई भाई को मारेगा, गुरु गुरु को मारेगा और मेरे दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। सृष्टि में पापी पाप बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। भगवान शंकर इस जगह पे जमीन के अंदर गुप्त हो गए, यानी छिप गए यहाँ पे। तब से पूरा क्षेत्री का नाम मांडी नाम खत्म हुआ, पूरा क्षेत्री का नाम गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जो ही शंकर भगवान इस जगह पे जमीन के अंदर गुप्त हुए, उस जगह पे स्वयंभू लिंग उत्पन्न हो गया। लिंग के साथ साथ ये गंगा और यमुना धारा बहता है। ये अंदर में भगवान का शिवलिंग है, उसी के चारों से गंगा यमुना धारा प्रकट होता है। तब पांडव लोगों ने यहाँ पे स्वयंभू लिंग देके ये मंदिर बनाया। कई वर्षों तक जो है माँ पार्वती से घोर तपस्या किया कि हम जो है मात्र शंकर भगवान के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र से भटक रहे हैं, और शंकर भगवान ने गुप्तवास लिया। तो माँ का दिल थोड़ा कोमल होता ही है, माँ पार्वती पे दया आ गई। माँ पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, मेरे अर्धांगिनी है, आधांग में पांडवों को आप दो दर्शन और आधा में मैं देता हूँ। तो ये छोटा वाला मंदिर है अर्धनारीश्वर, आधा नारी यानी माँ पार्वती और आधा भगवान शंकर के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। देववाणी हुआ, पूर्ण रूप से दर्शन हिमालय में होगा। आप पहले यहाँ पे गंगा यमुना में, तब पता चला ये गंगा और यमुना धारा है। जब देववाणी हुआ कि ये गंगा यमुना में स्नान करके कोई गुप्त पापों का निवारण करने के लिए कोई इस जगह पे कोई फल का दान करेंगे तो आपके सारे गुप्त पाप यहीं पे निपट जाएंगे। तो तब पांडव लोगों के लिए पूर्ण रूप से दर्शन चाहिए था। फिर पांडव लोग जो है इस स्थान से पूजा पाठ करके फिर वो यहाँ से हिमालय की ओर गए। तो केदारनाथ में भगवान शंकर ने वहां पे महेश का रूप धारण कर लिया, भैंसा का रूप धारण कर लिया। पांडव लोग वहां पहुंचे तो वहां पांडवों ने देखा हजारों भैंसा, रहने वाला कोई जीव जंतु नहीं। भीम बलशाली था, भीम ने अपने भाइयों को कहा, जरूर इन्हीं भैंसों में कोई ना कोई भगवान शंकर का छल कपट है। भीम ने अपनी दोनों टांगें फैलाई, एक मेरु पर्वत में और दूसरा सुमेरु पर्वत में। अपने भाइयों को कहा, ये भैंस मेरे टांग के नीचे से आगे बढ़ाओ, जो भगवान शंकर वाला भैंसा होगा वो मेरे टांग के नीचे नहीं जाएगा और हमारे को भगवान शिव के दर्शन मिल जाएंगे। हाथा तो सारी नकली भैंस जो थी वो भीम के टांग के नीचे से आगे बढ़ गई। जो भगवान शंकर रूपी भैंस थी वो नहीं जा सकती थी, वो इधर उधर होने लग गई। तो के का मतलब होता है दलदला, दार का मतलब भूमि, वहां दलदलाकार भूमि थी। वो भैंस ने जो ही सर जमीन में रखा, वो जमीन के अंदर भैंस जो है जमीन के अंदर घुसने लग गई। भीम ने अपने भाइयों को कहा, यही भगवान शंकर रूपी भैंसा है। चारों भाइयों ने भैंस का पूंछ पकड़ दिया। तब तक भैंस का आधा हिस्सा टूट गया, वो जमीन के अंदर ही अंदर से नेपाल चले गया, वहां हो गया पशुपतिनाथ नेपाल। जी तब पांडवों को देववाणी आकाशवाणी हुआ, हे पांडवों, भगवान शिव ने आपको भैंस के रूप में दर्शन दे दिया है। आप भैंस के पृष्ठ वाले भाग में घी का लेपन करो। तो वहां पे केदारनाथ में घी मलने से संपूर्ण पाप दूर होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा केदारनाथ की की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर सबका महादेव। कल्याण करे बाबा विश्वनाथ, सबको आरोग्य रखें और जय अब्दुल कलाम। जय। तो दोस्तों हमारा दर्शन हो चुका है और पूजा भी हो चुकी है। आपको दर्शन हो गया और पाजी के भी हो गए, और पंडित जी ने तो आपको बता ही दिया होगा कि यहाँ की क्या महिमा है और कैसे ये मंदिर स्थापित हुआ। क्या सारी चीज़ें आपने तो सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। अभी गाइस एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये देखिए, ये कुंड है। इस कुंड में कभी भी पानी खत्म नहीं होता। एक है गंगा और एक है यमुना, जो हमेशा चलता रहता है, और इस कुंड में पानी इतना ही रहता है, ना इससे कभी ज़्यादा होता है ना कम होता है। ये कैसे होता है और ये गंगा यमुना कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। तो गाइस बताना चाहेंगे, इस बार हम भी आ चुके हैं, पूरी पूजा पाठ हो चुकी है, गुप्त काशी आ चुके हैं। जो है वहाँ पे जूता पहनने जा रहे हैं, उनके पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। छोटी शॉर्ट जो है, शॉर्ट टाइप की वीडियो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे से यमुना और गंगा निकलती हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला मंदिर है ये गुप्त काशी, और ये जो आपको दिखेगा अर्धनारीश्वर, ठीक है गाइस। पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मतलब बहुत पॉजिटिव था यहाँ पे। सबसे ज़्यादा हमें जो अभी तक का अच्छा लगा होगा तो यही था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस। A few moments later. रात तक पता था कि यूट्यूब वगैरह पे देखा, गूगल सर्च किया कि क्लोज है। सवेरे जो हमारे सवेरे नहीं रात में फिर जो हमारे होटल के ओनर थे उनसे पूछा कि इसका क्या कैसे सिनेरियो है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ओपन रहता है। तो हम आ गए कि चलो ठीक है, कितना है 60 किलोमीटर रोड रहेगा, हो जाएगा। बस आ गए, दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा मतलब अप्रतिम। बाकी चलिए
हेलमेट वगैरह लेते, सामान वगैरह लेते हैं हमारा और निकलते हैं। जी के पास में हमने प्रसाद लिया था, अब बाद में करते हैं। चलिए। हेलो गाइस, कभी आएगा गाइस हेलो 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 हेलो। बताना चाहूँगा गाइस, दर्शन हमारा हो चुका, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। आरती वारती हमने ले ली है, आरती वारती नहीं, मतलब आरती हमने ले ली और अभी निकल रहे हैं। मैं और बात निकल रहे हैं, पाजी अपने बोट के सेटअप पे लगे हुए हैं, मैं अपने सेटअप पे लगा हुआ हूँ। यहाँ से निकल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ जाएंगे। अब ऋषिकेश की लोकेशन लगाई है, बाकी देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। रास्ता देख सकते हैं आप, कितना ज्यादा ही अच्छा है। पहाड़ देख, सामने एक रियलिटी बताऊं तो आपको बताऊंगा केदारनाथ धाम 50 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर दूर। साहब, यहीं पे रुकना आगे, यहाँ पे रुकेंगे गाइस और फिर फोटो ले लेंगे।